लोकल एनेस्थेटिक्स की जो पहली क्लास है वो है बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव। ठीक है, सबसे पहले हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या होता है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बेंजोइक एसिड से पता लगता है कि बेंजीन रिंग होगा, ठीक है, उसके साथ एसिड ग्रुप होगा। एसिड ग्रुप होता है सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड, अगर आप एच लगा दूँ ना तो ये होगा बेंजोइक एसिड, लेकिन ये डेरिवेटिव है मतलब उसमें आर चेन वगैरह आएंगे तो इसलिए यहाँ पे आर आएगा। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे भी है ना, इस साइड पे भी आर, मतलब यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन कोई नाइट्रोजन ग्रुप कोई सी एच ग्रुप कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर इस टाइप की कोई स्ट्रक्चर बन रहा हो ना तो उसे बोलेंगे बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव। ये जो ग्रुप है ना इसमें ये वाला, ये डबल ओ वाला, ये हमें बताता है कि एसिड है, ये रिंग बता रहे हैं कि बेंजोइक है, और आर हमें बता रहे हैं कि ये क्या है, डेरिवेटिव है। तो ये इसके नाम का ही आ गया। अब इसमें जो मॉलिक्यूल्स करेंगे, इसमें हम 4 मॉलिक्यूल की सिंथेसिस करेंगे। एक होगा कोकेन, ठीक है, दूसरा होगा हेक्साइल केन, हाइड्रोक्लोराइड, तीसरा और चौथा है तो 2 मॉलिक्यूल्स, लेकिन इनकी सिंथेसिस एक ही में हो जाएगी, तो उसे बोलेंगे मेप्राइल केन एंड आइसोब्यूकेन हाइड्रोक्लोराइड। सही है। अभी इसकी अगर ये नाम आ जाते हैं कोई इसकी सिंथेसिस से तो CAINE केन, इससे हम लोग जज कर सकते हैं कि दिस इज बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव की बात हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिंथेसिस करते हैं कोकेन की। अच्छा, स्ट्रक्चर बताना चाहिए, तो स्ट्रक्चर के लिए हमें पहले देखना है इसमें कितने सेलेबल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका एक रिंग होगा जिसमें 7 साइडेड रिंग होगा। ठीक है, दूसरा ये इन सब में से एक यही है जिस जो बाय रिंग होगा, मतलब रिंग के अंदर एक और रिंग का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो इसलिए बाय रिंग स्ट्रक्चर याद रखना है इस बात को। तो अभी ऐसे होगा कि हम 7 मेंबर एक रिंग बना लेते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। 1 2 थर्ड साइड, 4 साइड, 5 साइड, 6 साइड और ये नीचे वाली 7 साइड। ठीक है, 7 साइड बनाने के बाद ये एक जो टॉप वाली साइड है इस साइड का, और ये डाउनवर्ड किसी भी एक ये वाली साइड है, इसको हम आपस में यहाँ से लेंगे। इनके बीच में एक नाइट्रोजन हो गया, देखो इस नाइट्रोजन ने 2 रिंग्स को वायरिंग कर लिया ना। ठीक है, फिर इस नाइट्रोजन के साथ एक सब्स्टिट्यूएंट CH3 ऐड है। ठीक है, उसके बाद ये नाइट्रोजन जिस चीज़ को क्रॉस करेगा, जिस लाइन को, उससे अगली वाली ये 2, इसमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स लगेंगे। ठीक है, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट, पहला सब्स्टिट्यूएंट लगेगा C डबल बॉन्ड ओ, उसके आगे लगेगा बेंजीन रिंग। अगर मैं रिंग बना लूँ बेंजीन रिंग तो वो भी बना सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ C6H5, या मैं C6H5 लिख दूँ, या मैं यूँ ऐसे आगे बेंजीन रिंग बना लेती हूँ, दोनों की बात एक ही होती है। ठीक है, तो मेरा स्ट्रक्चर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो इसलिए मैंने C6H5 लिख दिया, और नीचे वाली साइड पे आएगा COOM ई मिथाइल मतलब। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। फिर से रिकैप कर लेते हैं, ये बाइंडिंग सिस्टम है। 7 मेंबर रिंग बनाने के बाद उसको सेंटर से पार्टीशन N से करनी है, 2 रिंग्स बनेंगे। इस N के साथ एक CH3 लगा होगा, CH3 जिस वाले इसके साथ इसको पहले वाले कार्बन के साथ एसिड ग्रुप लगा होगा, जैसे हमने स्टार्टिंग बात की थी C डबल बॉन्ड O, ये बोलते हैं C डबल बॉन्ड O और R ये बन गया। ठीक है, C6H5, देन COOM और E कोमी से याद रखते हैं। ठीक है, मैं ऐसे याद रखती थी कोमी से। ठीक है, वैसे ये होता है इथर ग्रुप है ये, और M इज मिथाइल ग्रुप। सो इसकी सिंथेसिस स्टार्ट करते हैं। सिंथेसिस स्टार्ट आसानी होगी अगर इसका बेसिक स्ट्रक्चर आता हो। तो बेसिक स्ट्रक्चर में क्या था, पहले एक 7 मेंबर रिंग था जिसके अंदर एक नाइट्रोजन था। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि 7 मेंबर रिंग बना लेना, 1 2 साइड, थर्ड साइड, 4 साइड, 5th साइड, 6th साइड एंड दिस वन इज 7 साइड। बीच में एक नाइट्रोजन बना लेना है और इस नाइट्रोजन का बॉन्ड CH3 के साथ बना लेना है। अब इन दोनों के साथ सब्स्टिट्यूएंट ऐड करना है, ऊपर वाले के साथ लगाना है C डबल बॉन्ड O सब डबल OR और नीचे वाला COOMe। ठीक है, बेसिकली मुझे यहाँ पे एसिड ग्रुप चाहिए, तो सबसे पहले मैंने इसकी क्या करनी है, वाटर के साथ। अच्छा, इस स्टेप में क्या होगा कि वाटर के साथ इसकी हाइड्रेशन होगी। हाइड्रेशन के आने के बाद लंबे चौड़ाई की जरूरत नहीं है, बस इतना पता चलिए ऊपर वाले जहाँ COOR था ना, इस जगह पे OH लगेगा और नीचे वाला जो है COOH बन जाएगा, मिथाइल की जगह H आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर वैसे रहेगा, 7 मेंबर रिंग, पार्टीशन बाय N, देन CH3, ऊपर वाले जो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे COOR लगा हुआ था वहाँ पे लग जाएगा OH, और नीचे वाला जो ये था इसमें लगेगा COOH। ठीक है, अब फिर हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं, मुझे यहाँ पे ये चाहिए और यहाँ पे ये चीज़ चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ एक बात लिख लेनी है, इतनी लंबी चौड़ी करने की जरूरत नहीं है, मिथाइलेशन और बेंजाइलेशन। ठीक है, मतलब ऊपर वाले जो ये जो OH है ना, OH इसके साथ हम बेंजीन वाला ऐड कर लेंगे, एसिड बनाने के लिए बेंजीन एसिड और बेंजोइक एसिड वाला, और जो नीचे वाला है ना यहाँ पे इसमें हम लोग इस जगह पे ऐड कर लेंगे CH3 यानी कि मिथाइल ME। तो डायरेक्ट इसके स्टेप में ये देखो 5 नंबर 7 नंबर रिंग बना के, सही है, ये CH3 ऊपर वाले के साथ जहाँ पे OH था वहाँ पे लिख देंगे COO C6H5 यानी कि बेंजाइलेशन। ठीक है, ऊपर वाले के साथ हमने बेंजाइलेशन करा दिया और नीचे वाले के साथ मिथाइलेशन, मतलब COO की जगह पे रहेगा, H की जगह पे CH3 ऐड हो जाएगा, तो COO यहाँ पे CH3 लिखो या ME लिखो, बात एक ही होती है, मिथाइल या CH3 एक ही बात होती है। तो ये बन गया मेरे पास कुकिंग का स्ट्रक्चर। तो 2 स्टेप रिएक्शन था, फर्स्ट में हाइड्रेशन हुई, हाइड्रेशन की वजह से ये जो कॉर वाला ग्रुप था, कॉर वाला उसकी जगह पे OH लग गया, और कोमी वाला जो ग्रुप था, कोमी वाला ग्रुप जो था उस जगह पे COOH लग गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में जहाँ पे OH लगा था ऊपर वाले में उसमें COO C6H5, मतलब यहाँ पे ऊपर वाले पे बेंजाइलेशन हुई है। ठीक है, बेंजीन ग्रुप C6H5 इज बेंजीन, तो नीचे वाले में मिथाइल ग्रुप ऐड हुआ, तो नीचे वाले में मिथाइलेशन हुई। बस इस स्टेप में यही लिख लिया ना कि बेंजाइलेशन और मिथाइलेशन तो हमारा रिएक्शन डेरिवेटिव है, उसको हेक्साइल केन हाइड्रोक्लोराइड। अच्छा, ये स्टार्टिंग यहाँ से होता है कि ऐसे 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, इसका सब्स्टिट्यूएंट CH3 है, इधर H इधर OH, ये स्टार्टिंग मटेरियल तो याद करना पड़ेगा, एंड CH2 और NH2। ठीक है, सबसे पहले अटैक जो होगा वो इस वाले हाइड्रोजन पे होगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में इस वाले हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। ठीक है, होगा ऐसे कि इसका रिएक्शन होगा साइक्लोहेक्सानोन के साथ, तो साइक्लोहेक्सानोन यूं होता है और हेक्सानोन है मतलब कि डोन ग्रुप है। ठीक है, नीचे लिखना है हमने कि रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन अल्काइलेशन। ठीक है, ये लिखना है, नहीं तो बहुत स्टेप का बताना पड़ेगा, ऐसे डायरेक्ट नहीं करना। NH2 में से एक H निकल जाएगा, ठीक है, माइनस हो गया, और उस जगह पे ये सिर्फ ये वाला जो साइकिल है ना वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद ये एक H रिप्लेस हो गया, उसकी जगह पे ये वाला साइकिल नहीं लग गया, तो देखो कैसे बनेगा, HOHC ऊपर रहेगा CH3, फिर CH2 वैसे का वैसे ही हो गया, NH एक H की जगह पे साइकिल लग जाएगा। सही है ये। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसकी एसिटाइलेशन कैसे करेंगे, Cl C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, या तो बेंजीन रिंग बना दो या तो लिखो C6H5। अब इस स्टेप में ये होगा 6H5, इस स्टेप में ये होगा, मैंने क्या कहा था पहले नाइट्रोजन का H रिमूव किया था, अब यहाँ वाला कॉर्नर वाला हाइड्रोक्साइड का H रिमूव करेंगे, ये हाइड्रोक्साइड का H और ये क्लोरीन का C है, ये इधर से रिमूव होगा, HCl रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो इधर O के बाद ये कार्बन ये वाला ये पूरा लग जाएगा, तो ये बना लेते हैं, कैसे बनेगा, HCCH3, इधर O ऑलरेडी था। ठीक है, फिर इसके साथ ये कार्बोनाइल कार्बन वाला कार्बोनाइल कार्बन लगा और आगे लिखा C6H5, या मैं इधर बेंजीन वाला रिंग भी बना सकती हूँ। ठीक है, और इस साइड पे इसका आ जाएगा CH2NH और उसके आगे क्या मेरे पास एक साइक्लोहेक्सेन है। फर्स्ट स्टेप में होगी रिडक्शन अल्काइलेशन और सेकंड स्टेप में हुई एसिटाइलेशन।
ठीक है, जम गया। अब ये स्ट्रक्चर याद रख लेना है। तो उसके बाद जो होगा ना, नेक्स्ट स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा ही है। इसको अगर मैं खोल के लिखूँ तो मैं इसको बेंजीन रिंग भी बना सकती हूँ यहाँ पे। C6H5 का मतलब बेंजीन रिंग ही होता है। थर्ड स्ट्रक्चर है वो हमारे पास मॉलिक्यूल है, वो है मेप्राइल केन और आइसोब्रोकेन। ये बिल्कुल हेक्साइल केन और हाइड्रोक्लोराइड की तरह ही है जो हमने इससे पिछले वाला किया। थोड़ा सा डिफरेंस इसमें ये आ जाता है कि देखो हेक्साइल केन में भी एक कार्बन था, उसके इस साइड पे CH2 वाला कार्बन था, लेकिन हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट NH2 लगाएंगे। ठीक है, इस कार्बन के ऊपर और नीचे CH3 लगेगा। अब हेक्साइल केन में यहाँ पे CH2 था, C और इस NH2 के बीच में, लेकिन इस स्ट्रक्चर में CH2 इस साइड पे आ जाएगा और आगे OH वैसा का वैसे अपनी जगह पे। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। देन इसकी उसमें सबसे पहले साइक्लो जो कीटोन था ना, उसके साथ हो रहा था हमारी यहाँ पे रिडक्शन अल्काइलेशन। इस स्टेप में भी रिडक्शन अल्काइलेशन ही होगी, लेकिन होगी किसके साथ? एसीटोन के साथ। एसीटोन क्या होता है? आर सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड आर। अब ये नाइट्रोजन, जैसे उसमें पहले स्टेप में नाइट्रोजन के साथ जो आता है उसको रिप्लेस करके आर आ जाता है, इसमें भी यही होगा। यहाँ पे आर आ जाएगा नाइट्रोजन के साथ और यहाँ से एक एच इसका निकल जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हम ये बना के आते हैं। अच्छा, ये होगी रिडक्शन अल्काइलेशन। ठीक है, यहाँ पे आर आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में, इसके बिल्कुल नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करते थे एसाइलेशन। ठीक है, लेकिन वो एसाइलेशन हम लोग है हेक्साइल केन में हाइड्रोजन इसकी करते थे, लेकिन इस साइड पे हम लोग इसके रिएक्शन में हेक्साइलेशन हम करेंगे एन एसाइलेशन इसके साथ करेंगे, नाइट्रोजन पे करेंगे। इस नाइट्रोजन का हमें एक भी हाइड्रोजन नहीं चाहिए। इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के लिए हम क्या करेंगे? सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड C6H5। यही मॉलिक्यूल जो हमने पीछे यूज़ किया था वही चीज़ होगी। होगा यहाँ पे ये कि इसका H और ये Cl दोनों मिलके HCl रिमूव कर लेंगे, -HCl कर लेंगे। बाकी इस नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली कार्बोनाइल कार्बन और ये चीज़ अटैच हो जाएगी, तो कुछ मॉलिक्यूल ऐसा बन जाएगा HO H2C बॉन्ड C, ऊपर भी CH3 और नीचे भी CH3। देन उसके आगे N के एक साइड पे R है और नीचे साइड पे कार्बोनाइल कार्बन है और C6H5 लिखूँ या बेंजीन रिंग बनाऊँ, एक ही बात है। ठीक है, वो बना दिया। अब नेक्स्ट में स्टेप 1 में होगी रिडक्शन अल्काइलेशन, स्टेप 2 में होगी एन एसाइलेशन, देन स्टेप 3 में होगी मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होगी इसमें। ठीक है, ये स्ट्रक्चर रीअरेंज कैसे होगा कि ये जो नीचे लगा हुआ है ना, ये वाला, ये इस कार्बन से उठ के इधर आके लग जाएगा और ये जो ऑक्सीजन है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन है वो डायरेक्टली आके इस नाइट्रोजन के साथ लग जाएगा। तो अब स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा। देखो यहाँ पे जहाँ पे हाइड्रोजन था वहाँ पे आ गया कार्बोनाइल कार्बन, तो देखो कुछ ऐसा बन गया कार्बोनाइल कार्बन। देन यहाँ पे नीचे बेंजीन रिंग या C6H5 दोनों में से कुछ लिख लिया, ये इस हाइड्रोजन की जगह पे आया। ठीक है, अब उसके बाद हाइड्रोजन से आगे क्या? ऑक्सीजन लगा। देन क्या है? H2C। देन क्या है? कार्बन है जिसके ऊपर नीचे मिथाइल ग्रुप है CH3 और नीचे भी CH3। देन N ग्रुप है और उसके आगे R ग्रुप है। ठीक है, और नीचे जो है ना, ये वाला ग्रुप तो उधर चला गया था, तो उधर से क्या आया था? H, तो N के साथ H रह गया। तो ये जो है ना, ये स्ट्रक्चर है जनरल स्ट्रक्चर। इसको मैं जरा फिर से क्लियर करा लिया यहाँ पे। ठीक है, अब आसानी के लिए देखो कैसे बना। एक बेंजीन रिंग, देन एक कार्बन के साथ कार्बोनाइल कार्बन ऑक्सीजन, फिर देखो याद करने के लिए ये N बनाना है यूँ। ठीक है, हर कार्बन हर कॉर्नर कार्बन रिप्रेजेंट है, उसके आगे एक N ऐसे बनाना बॉन्ड से और फिर N आ जाएगा। देन उल्टा N और CH3, तो इसके नीचे जैसे टेल से बनेगी वो CH3। तो ये पहला हो गया मेप्राइल केन में नाइट्रोजन के बाद जो R था नाइट्रोजन के साथ, उसके साथ CH2 लगता है, मतलब CH2 होल ट्वाइस CH3 लगता है R की जगह पे। ठीक है, तो इसको मैंने खोल के चेन की तरह लिख लिया। जबकि आइसोब्यूटेन में आइसो क्यों बोलते हैं? इसलिए बाकी सारा स्ट्रक्चर स्टार्टिंग से सेम है। नाइट्रोजन के बाद देखो वहाँ पे ऐसे एक लगा था ना यूँ, यहाँ पे एक और ऊपर CH3 भी लग गया, तो इस चीज़ को बोलते हैं CH2 CH3 और CH3। तो आर की जगह पे ये लग गया। बाकी बेसिक स्ट्रक्चर अगला वाला दोनों का सेम है। तो जनरल सिंथेसिस करेंगे, उसके बाद अगर मैम ने मेप्राइल केन बोला है तो आगे इस तरह लगा देंगे नाइट्रोजन के आगे। ठीक है, और अगर बोला हुआ आइसोब्यूटेन तो फिर इस तरह लगाने के बाद ऊपर भी CH3 लगा लेंगे। तो ये बस ये दोनों में डिफरेंस है। दैट्स ऑल अबाउट